शेयर खरीदे थे, लेकिन बीती 24 तारीख से अडानी के शेयर धारक परेशान से हैं। हो भी क्यों ना, जिन लोगों ने भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा शेयर मार्केट में लगाया था, हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने उन सब शेयर धारकों के चेहरे पर एक लकीर सी खींच दी है। यहाँ तक कि लकीर समूह के मुखिया के चेहरे पर भी इसकी धमक देखने लगी है। बीती जनवरी से अब तक क्या कुछ हुआ, हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी के वीडियो संदेश तक सिलसिलेवार तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली, आप देख रहे हैं नजर टुडे। हिडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी के वीडियो संदेश तक आज बताएंगे हम आपको पूरा क्या है कच्चा चिट्ठा, कैसे एक कंपनी जो फर्श से अर्श तक फिर अर्श से फर्श पर आ पहुंची। चलिए शुरुआत करते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड AIL ने 1 फरवरी को अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर FPO को रद्द कर दिया। इसे वापस लेने और निवेशकों को पैसा लौटाने की एक वजह हिडनबर्ग की वह रिपोर्ट मानी जा रही है, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कई कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट देखी गई। कंपनी ने कहा कि कंपनी अपने FPO के हिस्से के रूप में प्राप्त आय को वापस कर देगी, जिसे 31 जनवरी को कॉरपोरेट्स और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन किया गया था। हिडनबर्ग रिसर्च की पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट आ रही है। दिन था 18 जनवरी। शेयर बाजार को FPO के बारे में जानकारी दी। अडानी इंटरप्राइजेस की ओर से शेयर बाजार को FPO के बारे में जानकारी दी गई। FPO का फुल फॉर्म फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जिसके जरिए पहले से शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां फंड जुटाने के लिए अपने शेयर बेचने का ऑफर करती है। दिन आया 24 जनवरी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने मचाया जिस समय हाहाकार। हिडनबर्ग नाम की अमेरिकी फर्म ने अडानी की अगुवाई वाले समूह की कंपनियों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में अडानी समूह पर शेयरों में गड़बड़ी और लेखा धोखाधड़ी में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। इसके बाद अडानी समूह को सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में बड़ी गिरावट आई। इसके बाद आता है 25 जनवरी। अडानी समूह के CFO ने खंडन किया कि अडानी समूह के CFO जुगशिंदर सिंह ने एक वीडियो संबोधन के इस आरोप खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह चुनिंदा गलत और निराधार सूचनाओं के साथ तैयार की गई यह रिपोर्ट है। इसके बाद दिन आता है 26 जनवरी। एक जहां देश कर्तव्य पथ पर राज्य की देश की अनेकता में एकता वाली तस्वीरें देख रहा था, तो वहीं अडानी समूह ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट एक दूसरे पर उस समय आरोप प्रत्यारोप करने में लगी हुई थी। अडानी समूह ने उस वक्त कहा था कि अपनी प्रमुख कंपनी के शेयर बिक्री को नुकसान पहुंचाने के प्रयास के तहत बिना सोचे विचारे काम करने के लिए अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई को लेकर कानूनी विकल्पों पर भी गौर करने की बात कही। वहीं अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि वह अपनी रिपोर्ट पर पूरी तरह कायम है और अडानी ग्रुप के किसी भी तरह की कार्रवाई का वह स्वागत करते हैं। दिन था 27 जनवरी। अडानी समूह के शेयरों को भारी नुकसान। अडानी समूह के शेयरों को बिकवाली की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह से खरबपति गौतम अडानी को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो दुनिया के 5 सबसे अमीर व्यक्ति की सूची से बाहर हो गए। उनकी संपत्ति महज 98.1 बिलियन डॉलर रह गई। दिन था 29 जनवरी। अडानी समूह के 1413 पन्नों का जवाब जारी किया। अडानी समूह ने हिडनबर्ग के आरोपों को भारत, इनकी संस्थाओं, देश के विकास की गाथा और इसकी महत्वाकांक्षियों पर एक सुनियोजित हमला करार दिया है। कंपनी ने कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट न तो स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ है और न ही गहरे शोध के बाद तैयार की गई है। सभी आरोप झूठ के सिवा कुछ नहीं। 413 पन्नों के जवाब में अडानी समूह ने रिपोर्ट में उठाए गए सभी 88 सवालों का जवाब दिया है। दिन था 30 जनवरी, जब अडानी की संपत्ति 88.2 बिलियन डॉलर रह गई। अडानी समूह को एक और तगड़ा झटका और शेयरों में भारी गिरावट जारी रही। गौतम अडानी की संपत्ति 8.5 बिलियन डॉलर की कमी के साथ 88.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी की संपत्ति 120 अरब डॉलर थी। उस आधार पर अडानी की संपत्ति 45 अरब डॉलर घट चुकी है। दिन था 31 जनवरी। FPO को पूर्ण अभिवादन मिला।
अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी इंटरप्राइजेस के अनुवर्ती सार्वजनिक निगम यानी कि FPO को पूर्ण अभिदान फुल सब्सक्राइब मिला 20,000 करोड़ रुपए के FPO को मंगलवार को बिक्री के दिन आखिरी दिन और गैर खुदरा निवेशकों द्वारा समर्थन मिला। 4.55 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 4.62 करोड़ के शेयरों की मांग रही। दिन था 1 फरवरी। मौसम में हल्की हल्की सुबह सर्द थी और AIL ने FPO रद्द कर दिया। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड यानी कि AIL ने अपने 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी PFO को रद्द कर दिया। कंपनी ने बयान में कहा कि कंपनी अपने FPO के हिस्से के रूप में प्राप्त आय को वापस कर देगी, जिसे मंगलवार को कॉरपोरेट्स और विदेशी निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर समर्थन किया गया था। दिन आया 2 फरवरी। गौतम अडानी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा पूरी तरह से सब्सक्राइब्ड FPO के बाद कल इसे वापस लेने के फैसले से कई लोगों को चौंका दिया होगा, लेकिन कल देखे गए बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए बोर्ड ने दृढ़ता से महसूस किया कि FPO के साथ आगे बढ़ना नैतिक रूप से सही नहीं होगा। रात बीती, दिन आया 3 फरवरी। शीर्ष 20 अमीरों की सूची से अडानी बाहर हो गए। हिडनबर्ग की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद अब तक दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की नेट वर्थ को बड़ा झटका लगा है। जहां कुछ समय पहले तक वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर काबिज थे, अब वे टॉप 20 में भी नहीं रहे। शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट के बीच अडानी समूह चौतरफा गिरता नजर आ रहा है। एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों से अडानी ग्रुप को दिए गए कर्ज की जानकारी मांगी है, तो वहीं दूसरे देशों ने भी मार्केट के इस अप्रत्याशित घटनाक्रम को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। इन देशों में बांग्लादेश भी शामिल है। उसने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2017 में बिजली खरीद समझौते में संशोधन की मांग की है। बांग्लादेश का कहना है कि बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा है, यह कम होनी चाहिए। अडानी पावर लिमिटेड झारखंड के गोंडा जिले में पावर प्लांट लगा रही है। 1600 मेगावाट क्षमता वाले इस प्लांट से बांग्लादेश को बिजली भेजी जाएगी। बांग्लादेश अभी भारत से 1160 मेगावाट बिजली आयात करता है। साल 2017 में हुए समझौतों के मुताबिक गोंडा प्लांट से पैदा हुई कुल 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को भेजी जाएगी। अडानी ग्रुप के साथ यह समझौता 25 सालों के लिए हुआ। बांग्लादेश को इस साल मार्च से गोंडा प्लांट से बिजली मिलने वाली है। बांग्लादेश अडानी को कितना पैसा देगा, चलिए ये भी समझने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेशी मीडिया यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ बांग्लादेश UNB की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि BPDB ने बिजली खरीद समझौते के संशोधन के लिए अडानी समूह को एक पत्र भेजा है। इस सरकारी एजेंसी के अधिकारियों का कहना है कि अडानी समूह इस प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले की कीमत पर फिर से विचार करे। कोयले के आयात को लेकर अडानी ग्रुप ने BPDB को लेटर ऑफ क्रेडिट LCS खोले जाने के लिए पत्र भेजा। भारत सरकार से लेटर ऑफ क्रेडिट लेने के लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड से डिमांड नोट लेना जरूरी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली के लिए कोयले की खरीद का बोझ अंतिम रूप से बांग्लादेश पर ही पड़ना है, इसलिए संशोधन करने के लिए कहा गया है। अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश में जो डिमांड नोट भेजा है उसमें प्रति मेट्रिक टन कोयले की कीमत $400 यानी कि भारतीय रुपये में अगर इसकी बात की जाए तो 32,897 रुपये आंकी गई है। बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा है कि कोयले की ये कीमत काफ़ी ज़्यादा है। ये कीमत $250 यानी कि अगर भारतीय रुपये में समझने का प्रयास करें तो 20,561 रुपये होनी चाहिए। बोर्ड ने कहा कि यही कीमतें दूसरे पावर प्लांट के लिए भी वह दे रहे हैं। ये थी कहानी गौतम अडानी की कि किस तरह से जो आदमी अर्श पे था उसे फर्श पर लाने का काम किया एक रिसर्च ने, और ये रिसर्च जब अडानी ग्रुप का धता बता दी गई तो फिर भी रिसर्च के जो फाउंडर हैं, जिसको CEO कह सकते हैं आप, उनका कहना है कि किसी भी कानूनी प्रक्रिया के लिए हम तैयार हैं और स्वागत करते हैं अडानी समूह द्वारा किसी भी कानूनी कार्यवाही का। एवं इसी तरह की रिसर्च वह हर समय करता रहेगा और यही उसका काम है। इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।